अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। नगर का बस स्टैंड सुंदर और व्यवस्थित रहे और यात्रियों को सुविधाएं मिले और सफाई व्यवस्था परिपूर्ण रहे, इस उद्देश्य के साथ नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कोतवाली थाना स्टाफ और यातायात प्रभारी और नगरपालिका उपाध्यक्ष, सभापति, सीएमओ और अधिकारी कर्मचारियों के साथ बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। जहां उन्होंने शौचालय के पास और अन्य स्थानों पर सफाई का अभाव देखा तो कड़े निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और बस स्टैंड में अव्यवस्था फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देशित किया। नगरपालिका अध्यक्ष ने निरीक्षण में पाया कि ऑटो स्टैंड की वजह से यात्री बसों को आवाजाही के लिए कठिनाइयां हो रही हैं, जिसकी शिकायतें भी कई बार सामने आ चुकी हैं। बीते कुछ महीनों पहले इस दिशा में कार्य किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये नहीं हो पाया था। इस बार नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा है कि ऑटो स्टैंड के लिए जो स्थान चयन किया गया है वो उपयुक्त है और इससे किसी भी जनप्रतिनिधि या ऑटो चालकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो कदम उठाए जा रहे हैं बस स्टैंड की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जरूरी है। निरीक्षण करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष ने मोटरसाइकिल पार्किंग स्थल के पास देखा कि बस स्टैंड परिसर में कुछ ठेले अनावश्यक रूप से रखे गए हैं जो बंद अवस्था में है। ऐसे में उन्होंने सीएमओ से कहा कि इन्हें यहां से हटाया जाए, जिस पर त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुए नगरपालिका की टीम ने 2 ठेलों को जब्त कर नगरपालिका कार्यालय में लाकर रखवाया है। बस स्टैंड में खड़ी एक बस की पानी से धुलाई चल रही थी, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा कड़ा रुख अपनाया गया। यातायात विभाग द्वारा तुरंत ही व्हील लॉक किया गया और नसीहत देते हुए बस चालक पर जुर्माना कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ने यात्रियों और बस चालक परिचालकों से भी चर्चा की। नगरपालिका अध्यक्ष ने देखा कि बस स्टैंड परिसर में बस संचालकों के द्वारा बुकिंग कार्यालय के सामने अघोषित पार्किंग बना ली गई है, साथ ही यहां पर अव्यवस्थित तरीके से अपना सामान भी रखा जा रहा है, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की। सीएमओ को निर्देशित किया कि प्राक्कलन तैयार किया जाए, यहां पर यात्री शेड का निर्माण हो ताकि धूप और बारिश में वहां खड़े रहने वाले यात्रियों को सुविधा मिले। निरीक्षण के दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, सभापति वकील वाधवा कमलेश पांचे, कोतवाली उप निरीक्षक दीपक शर्मा, सीएमओ सूर्य प्रकाश रूके, उपयंत्री शील भालेराव, राजस्व निरीक्षक गुलाब लटारे, यशवंत राणा, खगेश कावरे, गजेंद्र भारद्वाज, धीरज सुराना, नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारियों की मौजूदगी रही। पुलिस अधिकारी सभी के साथ संयुक्त रूप से हमने आज बालाघाट बस स्टैंड का निरीक्षण, एक औचक निरीक्षण हुआ, जिसमें लगातार जो अव्यवस्था की शिकायतें आ रही थी कि ऑटो वाले कहीं भी अपनी गाड़ियां रख देते हैं, फल वाले कहीं भी ठेले लगा रहे हैं, चलित ठेले वाले कहीं से भी ठेले निकाल रहे हैं। तो ऐसी अव्यवस्थाओं के कारण लोगों को परेशानी ना हो और एक यातायात सुव्यवस्थित तरीके से बना रहे और हमारे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने यहाँ औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई ऐसी चीज़ें पाई गई जिसके कारण लोगों को परेशानियां हो रही थी। तो इसमें जो डिसीजन निकाला है, इसमें मैंने सीएमओ साहब को भी आदेश किया कि वे एक आदेश निकालें कि ऑटो को व्यवस्थित करने के लिए हमने जो जगह तय की है, ऑटो उस तय जगह पर ही लगें और उसके अलावा इसमें हमारी मदद करेगा यातायात विभाग, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जब इसमें हमारी सहायता करेगी तो ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। और इसके अलावा यात्रियों के बैठने के लिए बृहद स्तर पर बड़ा एक शेड का निर्माण करके एक अस्थायी शेड होगा, जिसमें हम जो यात्रियों को यात्री प्रतीक्षालय के अलावा अगर किसी अलग स्पेस पे बैठना है तो उसके लिए एक अस्थायी निर्माण करके एक शेड बनाकर वहाँ यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। और इसके अलावा 2 व्हीलर पार्किंग की जो जगह तय की गई है उसके लिए भी दिशा निर्देश मैंने दिया है। सीएमओ साहब को कहा है कि वो आदेश निकाले और हमारा रोको टोको दल, हमारा विभाग और यातायात के सम्मिलित प्रयासों से और उनके सहयोग से हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कोई टाइम निर्धारित किया गया, कितने दिनों में ये सब काम हमने आज ही से चालू कर दिया है, क्योंकि जो यहाँ पे कुछ बंद ठेले पाए गए, जो यहाँ दिखा कि व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं और जो यातायात को अवरुद्ध कर रहे हैं, ऐसे कुछ बंद ठेले, जो बंद दुकानें भी लगी हुई हैं, उनको व्यवस्थित करने का काम, ठेलों को व्यवस्थित करने का काम, ऑटो को व्यवस्थित करने का काम, ये सारा आज से ही शुरू हो गया है और इन सब पे आज से ही कार्रवाई चालू हो गई है। कई बार होता है, लेकिन कुछ दिन में
फिर डगमगा जाती है। देखिए, नहीं हो पाती प्रॉपर। ये सुचारू रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी काम हमेशा एक बार में नहीं होता, उसके लिए तो निरंतर भिड़ के ही उसको सुचारू रूप से चलाना पड़ता है और इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। हम नगर पालिका के सहयोग से, यातायात विभाग के सहयोग से, ट्रैफिक पुलिस के, हम इन कामों को सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य यही है, किसी भी प्रकार का आदेश निकालना या व्यवस्थित करना एक इसी उद्देश्य के साथ किया जाता है कि यातायात व्यवस्था दुरुस्त बने, यात्रियों को परेशानी ना हो और शहर का माहौल स्वच्छ, साफ सुथरा और सुंदर दिखे। और बस स्टैंड चूंकि हर किसी के दृष्टि में पड़ने वाला पहला वो स्थान होता है किसी भी शहर का, जहाँ से किसी भी शहर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा सकता है, वहाँ का आकलन किया जा सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि चाहे ऑटो की व्यवस्था हो, टू व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था हो, फल वालों की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्थित रूप से हो जाए। और अभी हाल ही में आप देखेंगे कि मुल्ला गार्डन जो हमारा अव्यवस्थित पड़ा हुआ था, उसकी बाउंड्री वॉल बनवा के और उस पर भी अंदर पूरा गार्डनिंग का काम चालू हो गया है, जिसमें हमारे जो यात्री हैं जो एक लंबे समय तक बैठते हैं तो वो उस स्थान पर बैठ के सुकून की सांस ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, ऑटो पार्किंग के लिए जो जगह बताई गई है, तो मुझे नहीं लगता उसमें किसी प्रकार की परेशानी होगी, क्योंकि वो सारी जगह जो बताई जा रही है पहले से सुनिश्चित है कि कोई नई जगह हमने तय नहीं की है। और वो सारी जगह पे जब वो ऑटो पार्किंग होगी तो यहाँ जो हमारी बसें अव्यवस्थित रूप से खड़ी रहती हैं उनको सही जगह मिलेगी खड़े करने के लिए।